सियाग है और तरण गोदारा तरण और गोदारा गोदारा भी जा रहे हैं। ये सब बेनीवाल बेनीवाल साईं साईं कृष्णा गोदारा पिंडे हाँ? पिंडे पिंडे हाँ करवासा हाँ? करवासा कड़वासरा ये सब मेरे हिसाब से गोत्र दिख रही है मुझे। हाँ, हाँ। और जाट में आते हैं ना, जाट ही मतलब मतलब में जाट सब ओबीसी ठीक है। जाति है जाट में बहुत अब ये सबसे ज्यादा मनरेगा में अपने काम करने वाले की आयु क्या है? मतलब 18 से 25 वाले ज्यादा काम करते हैं, 25 से 40 वाले ज्यादा काम करते हैं, 40-60 वाले? ज्यादातर कौन अप्लाई करता है? ये 18 से 25 वाला 18 से 25 वाले। उसमें मान रहेगा कि 25 से 40 वाले ज्यादा काम नहीं 25 करते। 40 25 से 40 25 40 का एक बड़ा संक्रांत 9 मंडे टोको माथे पे हैं 25 25 40 40 आ रही है साढ़े वाली है 25 25 से 40 लिखो यहाँ लोग ज्यादातर शिक्षित हैं, शिक्षित में 5वीं पढ़े हुए हैं या 8वीं पढ़े हुए हैं, ज्यादा कौन मतलब कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हाँ जो ज्यादा आपके नरेगा में आते भी नरेगा में आते काम भी पे हैं और आते अपने हैं। 5वीं तक ज्यादा पढ़े हुए हैं, 8वीं तक ज्यादा 5वीं तक ही है। 5वीं तक ही है ना। तो ठीक ठाक अपने नाम वाम लिखना जानते हैं बीपीएल एपीएल स्टेट बीपीएल ज्यादा कौन से हैं यहाँ पे? बीपीएल है, एपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय है। एपीएल ज्यादा है ना। दैनिक मजदूरी कितनी है यहाँ पे मनरेगा के अंदर? एक व्यक्ति को कितनी मिलती है श्रमिक को? दिन का 231 फिक्स है। और मैट को 10 भी ज्यादा 231। बढ़िया है, 200 ठीक है। स्टडी में काम मिल जाता है नॉर्मली जैसे कि जिसने अप्लाई किया है उसको नहीं जैसे कहाँ का निर्माण का काम आता है तब तो मिल जाता है वरना मिलता नहीं है नाडी है वगैरह नहीं, जो काम अलाउड होता है उसके आसपास अलाउड होता है तो मिलता है और इनसे मान लो 15 दिन तक काम नहीं मिलता है तो है ना बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है उससे देखते हैं क्या बेरोजगारी वजह ये कूट बहुत ज्यादा है मतलब अब जब मनरेगा ग्राम पंचायत से 1-2 बंदा नहीं दे रहे लोगों के लिए मजदूरी देखा का तो नहीं नहीं है है। दूसरा कोई और कार्य वगैरह चलते हैं। उनकी भी है मेरी भी है दूसरा तो दूसरा नहीं नहीं वो तो जैसे कि आपने मान लो काम के लिए अप्लाई किया काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता कौन सा कह रहा हूँ वो नहीं है तो इस बीपीएल नहीं सॉरी नरेगा में भत्ता मिलता है जो काम पता नहीं नहीं मिलेगा हाँ वो नहीं मिलता वो तो पता नहीं क्या अच्छा भैया, अपने जो खारिया खुर्द की जो पंचायत है यहाँ पे, जिससे मान लो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है। अब मान लो 100 दिन का रोजगार 3 महीने में किया, तब उसके बाद वो क्या काम करेगा? उसका आय का स्रोत क्या? उसका परिवार कहाँ से चलेगा? तो कहाँ से कमाएगा? या तो इस क्षेत्र से ही कमाएगा आसपास, या ये छोड़ के क्षेत्र कहीं और जाएगा, क्या करेगा? नरेगा क्या काम करता है नहीं ये करता करेगा क्या? इनकम कुछ तो काम करेगा। काम है तो बारिश का समय थी खेती है बाकी तो बाकी बेरोजगार रहता है बाकी टाइम बेरोजगारी प्रवास पे नहीं जाता है यहाँ से, जैसे कई लोग यहाँ आपकी गुजरात जाता है कि कोई जैसा मर्दों की डाली यहाँ पे ये लोग वो कुछ लोग गुजरात जाते हैं। होंगे ज्यादा 10% जाते हैं बाकी बेरोजगार रहते हैं और बाकी कृषि पर निर्भर है, सारी कृषि करते हैं वो बारिश के टाइम पे। कृषि भी एक फसल है पशुपालन में क्या क्या होता है मतलब कौन सा पशु ज्यादा पालते हैं? गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी भेड़ बकरी ज्यादा ये एज ए प्रोफेशन दूध उत्पादन के लिए पालते हैं फिर अपने घर के यूजेस के लिए मतलब कोई दूध दही घी इस तरह का कुछ नहीं होता अपने यहाँ पे। मतलब बड़े बल्क में नहीं होता ये नरेगा का जो पैसा होता है इनको कहाँ से मिलता है? बैंक की कोई शाखा है यहाँ पे या फिर ई मित्र निकालती है देता है? बीसी बैंक बीसी यहाँ पे सबके पंचायत के अंदर ही होगा ना बीसी। बीसी है बैंक मित्र ये बेहतर जरूरी हुआ कर रहे हैं नहीं तो मान लो आपको पैसा उनके अकाउंट खाते में जाता है, कहाँ से निकालते हैं? बैंक से लाते नहीं तो ये मित्र वगैरह है बैंक कितना दूर है यहाँ से? सेंड है कितना किलोमीटर है यहाँ से? 22 किलोमीटर है। सिंधड़ी कौन सी बैंक में खाते सबके आरएमसी सिंधड़ी सिंधरी ये शाखा है सिंधड़ी ये कहाँ है? लिखो ये लिखो यार ये ये भी एक पंचायत है। सिंधरी 22 किलोमीटर हाँ गुड्डू पड़ता है 15 किलोमीटर बैंक कौन सी है? आरएमसी सिंधरी भैया और उसका काम यहाँ करते हैं क्या आपके वो ई मित्र वाले कोई बैठा रहता क्या है आ रहा है? है क्या राजस्थान रुद्रागढ़ में पंचायत के अंदर कोई बीसी बैठा रहता है क्या नहीं अभी तो काम सब अच्छा, आपने ये सरपंच साहब अपना ये बताओ कि खारिया खुर्द में जैसे काम चलता है, सबसे ज्यादा काम मनरेगा में किसका होता है? तरह का होता है किस चीज का? क्या पानी की टंकी बनती है, या सरकारी ट्यूबवेल होता है, या सड़क का होता है,
या पाली का निर्माण होता है या खेत में फेंसिंग का होता टाका है, निर्माण टाका निर्माण सड़क निर्माण तो यहाँ ना के बराबर है। ना के बराबर। हाँ, ये टूटी हुई आप देखे खड्डे बड़े क्यों नहीं हो रहा है? तो सही नहीं है। ये तो मतलब गवर्नमेंट का लोग मामला नहीं हो है। रहा है या फिर क्या जो टाके हो रहे हैं दूसरा नहीं हो रहा है, इसका कोई रीजन इस तरह सड़कों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। नए मतलब रास्ते भी अलॉटमेंट का करा रहे हैं, जिनके कटे हुए उनको ही नहीं हो रहा है काम। रास्ते तो बहुत और ये तो मेन रोड है, अभी यहाँ कच्चे से पड़े इंटीरियर हैं। कटे हुए भी वहाँ तो बिल्कुल होगी ही नहीं। नरेगा के कटना अंदर चाहते हैं भी नरेगा के अंदर ग्रेवल रोड आते हैं, जो कच्चे रोड है ना, हाँ। ये पक्के रोड तो ऑलरेडी ये दूसरे तरह के ना उसमें आते हैं। तो ग्रेवल रोड भी बनते हैं या नहीं बनते आपको? नहीं। नहीं बने। रोड भी नहीं है। रोड नहीं बने रास्ते का कारण कटे क्या है? हुए कारण हैं। क्या है? आपको क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है सरकार की ओर से भी कि नरेगा जैसे में आप मान लिया आप- नहीं करवा सकते हो, ये नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? ये सर करवा सकते हो। तो अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो आपको ये समस्या आती है कि मतलब आपको टाइम गाँव पे के बजट लोग वगैरह नहीं सरपंच होता है तक पुकार या करेंगे, फिर सरपंच कोई आप तक देते हो उनको तो उसका आपका टेंडर पास नहीं करते, ऐसा कुछ समस्या आती है? ये लोग काम नहीं करना चाहते वहाँ पे, क्या रीजन है? लोग आखिर लोग ही करते हैं आपके गांव के ही। हाँ लोग भी करते हैं। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या क्या क्या दिक्कत है? वो तो क्या है कि सर पहले तो सरकार सेक्शन करे तब सेंक्शन नहीं होती सुन हाँ। वहाँ दिक्कत आती है। मतलब आपके यहाँ काम अलॉट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होता है? सरकारी पानी पे आप जल सिर्फ की उसको- व्यवस्था सेंक्शन कहाँ से होता है सारा काम? एक और सेंक्शन चीज़ बाड़मेर से, अस्पताल अस्पताल बाड़मेर से होता है ना सारा काम। अच्छा ये मेरे को ये पानी सप्लाई किया पानी की समस्या है। हाँ वो तो देखो समस्या तो इस एरिया में है ही है। पानी की तो- देखो उसके लिए कि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, उसके लिए तो क्या है कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन चल रहा है, उसमें आप अपने जो भी प्रधान हैं उनसे संपर्क करके इस जल जीवन मिशन को आप अपने इधर क्षेत्र में लाने का प्रयास करो, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है जल जीवन मिशन। इसमें जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर जल हर घर नल देने का उद्देश्य 2024 तक पूरे परिवार को देना राजस्थान में, हर घर पूरे में- भारत की योजना है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रधान को आपके यहाँ का विधायक है एमपी है उसको कह के आपका सहयोग है ना, ये तो बात रही। अब आप ये बताइए कि भाई आपका जो मनरेगा में काम होता है कि उसमें आपको सबसे ज्यादा कमी कहाँ नजर आती है कि भाई सरकार की ये महत्वपूर्ण कमी है कि भाई इस कमी अगर ये कमी पूरी हो जाएगी तो मनरेगा का काम हर चीज से अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि ये मनरेगा का जो काम है यहाँ के लोगों का आय का प्रमुख स्रोत है, इसके अलावा कुछ आय का तो कुछ है नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी भी कृषि व्यवस्था इतनी अच्छी है नहीं। तो उसमें आप 2-3 चीजें ऐसे सुझाव बताओ या मुद्दे बताओ जो आगे हम लिख सके, आगे पहुंचा सके कि सबसे बड़ी कमी ये दिखती है। कृषि सड़कों जैसे बना रहे हैं, हाँ उनके मनरेगा काम सड़कों पर लगाए लोगों का, हाँ। सड़कें भी बढ़ जाएगी हाँ। और काम रोजगार काम भी बढ़ेगा। तो जो सड़के पे जो काम करते हैं मनरेगा वाले व्यक्ति नहीं करते हैं, नहीं नहीं करते, कौन करते हैं वो? मतलब वो बढ़ ही नहीं रही है तो कटे हुए बहुत रास्ते पड़े हैं। अच्छा कटे हुए अच्छा, आपका ये कहना है कि सड़कें अगर सही ढंग से निरंतर बनती रहे तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, ये कहना चाहते रास्ता भी हो हो? जाएगा। समझ गए। खूब है।